हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 307 पर, जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 का है, अटेम्प्ट टू मर्डर। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या प्रोविज़न है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ एग्ज़ाम हो, तो उन सब में ये बहुत हेल्पफुल रहता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर में डिफरेंस क्या होता है, इस पर भी मेरी एक वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और अभी हम अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में देखते हैं, ये मर्डर से कितना डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो इसकी बुक की जो लैंग्वेज है उसी से देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा गया है बुक में 307 के बारे में। वो एवर डज एनी एक्ट विद सच इंटेंशन, इसमें कहा जा रहा है अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है या किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा एक्ट करने पर विद सच इंटेंशन, पूरी इंटेंशन के साथ और नॉलेज के साथ होना चाहिए वो एक्ट जो उस पर्सन ने किया है, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसिस, और उस परिस्थिति में जो उस टाइम पर थी, इफ़ ही बाय दैट एक्ट कॉज डेथ, और उस पर्सन की जिसके साथ वो एक्ट किया गया है उसकी डेथ कॉज हो जाए, तब ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, तब वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। इसमें ये कहा गया है अगर वो इस तरह के एक्ट से किसी की डेथ हो जाती है और पूरे इंटेंशन से किया गया है, जिसने वो अटेम्प्ट किया है या एक्ट किया है वो पूरा इंटेंशन से किया है, या और नॉलेज थी उसको कि अगर ये एक्ट किया जाएगा तो दूसरे पर्सन की या सामने वाले की निश्चित ही मृत्यु हो जाएगी, तो वो ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर, तो वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा जिसने वो एक्ट किया है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और उसको पनिश किया जा सकता है जो कि 10 साल से ज़्यादा भी उसकी सज़ा हो सकती है उसको। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और साथ ही साथ उस पर फाइन बिल इम्पोज किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। एंड इफ़ हर्ट इज़ कॉज टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट, अगर उस एक्ट से किसी पर्सन को सिर्फ हर्ट हुआ है तब द ऑफेंडर शैल बी लाइबल आइदर टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और अगर उस एक्ट से किसी को इतना ग्रीवियस हर्ट हो गया है, मतलब उसकी डेथ ही कॉज कर दी गई है, तो उस पर्सन को साथ ही साथ 10 साल से ज़्यादा की सज़ा के बारे में तो कहा जा रहा है, साथ के साथ ऑफेंडर के ऊपर जो लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भी, लाइफ टाइम के लिए भी जेल में डाला जा सकता है, या पनिशमेंट उसके ऊपर पनिश किया जा सकता है। और टू सच पनिशमेंट एज इज़ हियरिन बिफोर मैंशनड, या तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, या जैसे कि पहले बताया गया है 10 साल से ज़्यादा की भी सज़ा दी जा सकती है, जो कि मिनिमम 20 साल की होती है मर्डर के केसेस में, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और जो ग्रीवियस, जैसे अब इधर एक क्वेश्चन या सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए किसी का मर्डर किया गया तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें फांसी की सज़ा भी दी जाती है, लेकिन वो जो होते हैं वो रेयर केसेस होते हैं और बहुत ही ग्रीवियस हर्ट करना, जैसे कि जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं क्राइम, उनमें दी जाती है। जैसे टेररिस्ट को ज़्यादातर फांसी दी जाती है, वो बहुत सारे लोगों को जब मारते हैं, और या फिर किसी रेपिस्ट को जो रेप करने के बाद, जैसे कि निर्भया वाले केस में हुआ, उन लोगों को फांसी दे दी गई थी, तो ये इस तरह के केसेस अलग होते हैं, वो वहाँ पर इंटेंशन से और नॉलेज से किया गया था रेप अटैम्प्ट, और साथ ही साथ उस लड़की के साथ या निर्भया के साथ ग्रीवियसली उसको हर्ट भी किया गया था, जिससे कि उसकी निश्चित ही मौत हो जाए। तो इस वजह से ऐसे केसेस में फांसी की सज़ा भी दी जाती है, लेकिन यहाँ 307 में फांसी का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्सन के साथ किया जा रहा है ये एक्ट, और इंटेंशन नॉलेज से किया जा रहा है,
और ज़्यादा मतलब कहना चाहिए ग्रीवियसली हर्ट नहीं किया जा रहा, वो इंटेंशन से कोई ऐसा काम किया जा रहा है, डायरेक्ट किसी का मर्डर नहीं किया जा रहा। यहाँ पे सिर्फ कोई एक्ट इस तरह से किया जाना, मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, और आगे भी इसके काफ़ी एक इलिस्ट्रेशन है या इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को एक से ज़्यादा बार हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो चुकी है और उसको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि ऐसा कोई सदमे वाली बात या इस तरह की टेंशन वाली बात ना बताई जाए, जिससे कि अगर बताई जाए तो अब की बार जब उसको अटैक आएगा, हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो जाए उसका, तो ऐसा कुछ भी समस्या होने से वो निश्चित ही मर जाएगा। तो उसको ऑफेंडर को इस बात की ए जो ऑफेंडर है उसको पता है कि बी जो विक्टिम है, वो जिसके साथ एक्यूज वो क्राइम कर रहा है ऑफेंडर, तो उस पर्सन को निश्चित ही इस तरह से हर्ट करने से या इस तरह की बात बताने से जो कि टेंशन वाली बात है, उसको निश्चित ही हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी या उसको मर्डर या इस तरह की कोई दिक्कत होने के चांसेस हैं। तो और वो पूरे इंटेंशन और नॉलेज के साथ ऐसा करता है, उस पर्सन को बता देता है, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है और वो उसकी निश्चित ही मौत हो जाती है या उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो निश्चित ही मर जाता है। तो तब या मरता नहीं है तो या फिर ब्रेन हेमरेज होने से कई बार ऐसा होता है कि पैरालाइज भी हो जाती है मतलब पर्सन। तो इस तरह से जो है एक तरह से हर्ट किया जा रहा है, ग्रीवियसली हर्ट नहीं है लेकिन हर्ट करना है, और उसको मर्डर करना नहीं कहेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर कहेंगे उसे, मतलब मारने के इरादे से किया जा रहा है, उसको नॉलेज भी थी, इंटेंशन भी थी, तो इस वजह से उसको ये माना जाएगा कि ये ऐसा जो है जान के किया गया है, विद इंटेंशन किया गया है। और ऐसा ज़रूर नहीं है कि दो ही लोग हों, दो से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जब ग्रुप ऑफ पर्सन इस तरह का क्राइम करते हैं तो उसमें जब चार्जेस फ्रेम होते हैं, एफआईआर में जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है, वो जब उसमें चार्जेस फ्रेम करते हैं तो तब उसमें सेक्शन 307 के साथ 34 ज़रूर पढ़ा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई ग्रुप में मिलकर कोई क्राइम करता है तो तब सेक्शन 34 लगाया जाता है, चाहे वो कोई सा भी क्राइम हो। मान लीजिए कोई रेप केस हो रहा है तो उसमें भी 34 ज़रूर लगेगा, रेप के प्रोविज़न्स के साथ साथ। और या फिर अगर मान लीजिए एब्डक्शन या वो किया जा रहा है, किसी को अपहरण किया जा रहा है, एब्डक्ट किया जा रहा है, तो तब भी। तो इस तरह के केसेस में इस सेक्शन 34 उसको सेक्शन 307 के साथ पढ़ा जाएगा। ये रीड विद सेक्शन 307 to 34 ये होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अटेम्प्ट्स बाय लाइफ कन्विक्ट्स व्हेन एनी पर्सन ऑफेंडिंग अंडर दिस सेक्शन। अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऑलरेडी इस सेक्शन के या इस प्रोविज़न के अंडर कोई क्राइम कर चुका है, अटेम्प्ट टू मर्डर का वो दोषी है, इज़ अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है या सेंटेंस किया गया है, ही मे इफ़ हर्ट इज़ कॉज्ड बी पनिश्ड विद डेथ। इसके मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलने के बाद भी वो अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी पहले था, फिर उसके बाद वो किसी को वापस से हर्ट कॉज करता है तो वो डेथ भी उसको पनिश किया जा सकता है, उसको मतलब फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब लाइफ कन्विक्ट्स अगर दोबारा से इस तरह का अटैम्प्ट करता है, इस तरह का क्राइम करता है दोबारा से, तो तब उसको डेथ की पनिशमेंट भी दी जा सकती है या मर्डर की डेथ की या उसको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है। फिर उसके बाद लेकिन जो रिज़ल्ट है इस तरह के अटैम्प्ट के बाद निश्चित ही उसकी मर्डर हो गया हो या अटैम्प्ट टू मर्डर हुआ हो, या अगर मान लीजिए अटैम्प्ट तो पूरा किया गया है मर्डर करने का, अब वो अलग बात है कि वो बच भी जाए, जिसके साथ क्राइम हो रहा है वो पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो मर ही जाए या उसको जो है ग्रीवियस हर्ट हो ही जाए, वो बच जाए, वो मतलब उसका उसकी किस्मत